गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आपके बीच इंद्रदेव सर परसेंटेज पार्ट 4 समझाने जा रहे हैं। आज पार्ट 4 आज समझाने का चीज़ है, इसको आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए। पार्ट 4 में 3-4 गो पॉइंट है समझने का, उस पर को आप लोग समझिए, ठीक है। और इस पर आधारित आप लोग का प्रश्न मिलेंगे दोस्तों, उसको आप लोग समझना है। पहले परसेंटेज में जनसंख्या पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, चुनाव पर आधारित प्रश्न भी रहते हैं और मिश्रण पर आधारित प्रश्न को हल करते हैं। और ये नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो इस पर भी आधारित सवाल रहते हैं। इस पर आधारित सवाल वैसे रहते हैं कि हिंदी में रुचि रखने वाले विद्यार्थी, इंग्लिश में रुचि रखने वाले विद्यार्थी, दोनों में रखने वाले विद्यार्थी, इससे सवाल आते हैं वो, ठीक है। तो हम लोग इसको एक एक करके बारीकी से हम लोग देखें। चलिए इधर थोड़ा समझने का प्रयास करिए, हम इधर समझाते हैं इधर पॉइंट को। पहले हम लोग क्या समझा रहे हैं, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है। मान लीजिए किसी शहर की जनसंख्या यदि P है, क्या है, किसी शहर की जनसंख्या P है, R% की दर से बढ़ रही है, तो 1 + R/100 पर पावर n, मतलब कितने साल तक वृद्धि निकालना है आप लोग को। मतलब 2 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी, तो ये समय बताता है और ये हो जाता है आपका x। तो ध्यान रखिएगा, ये वर्तमान जनसंख्या है और n वर्ष के बाद उसकी जनसंख्या कितनी हो जाती है, x। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है जनसंख्या x n वर्ष के बाद का है। x = n वर्ष के बाद जनसंख्या को निरूपित करता है, ठीक है। P मेरा वर्तमान जनसंख्या को निरूपित करता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब इस तरफ बढ़ता है तो यहां प्लस लिखेंगे और घटता है तो हम लोग लिखेंगे। तो यहां पर ये देगा या ये देगा, दोनों में से कोई एक चीज दिया हुआ रहे। एक चीज यहां पे देखिए 1 2 3 4 चीज है, इनमें से 3 चीज दिया हुआ रहेगा दोस्तों, एक चीज फाइंड करना है, ठीक है। पहला फार्मूला ये रहेगा, यदि R क्या है, वृद्धि दर है, वृद्धि दर। n आपका जो है, ये n जो है समय को निरूपित करता है, समय, ठीक है, वर्ष में रहेगा, समय को निरूपित करता है जो वर्ष में होगा, वर्ष में होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 4 चीज है जनसंख्या पर आप लोग का, ये 4 चीज है। P बराबर P × 1 + R/100 पर पावर n बराबर x। तो x जो है आपको, x डिनोट करता है n वर्ष के बाद जनसंख्या को निरूपित करता है, n वर्ष के बाद। P आपका वर्तमान जनसंख्या को निरूपित कर रहा है और R जो है वृद्धि दर को निरूपित करता है और n जो है आपको समय को निरूपित करता है जो वर्ष में रहता है, ठीक है। जब आपको समय आपको महीना में देगा तो उसको वर्ष में चेंज करना है, दिन में देगा उसको भी वर्ष में चेंज करना है। तो ध्यान रखिएगा, समय को जो है समय n, ठीक है, जब मंथ में होगा, मंथ होगा तो उसको 12 से भाग दीजिएगा, ठीक है, तो ये वर्ष में आ जाएगा। मंथ को किस में देना है, मंथ होगा तो उसमें क्या देना है, 12 से भाग देना है, वर्ष में आ जाएगा। यदि डे में होगा, डेज होगा, तो उसको आप लोग 365 से भाग दीजिएगा तो वर्ष में परिवर्तन हो जाएगा। समय पर विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों, समय n जो है यदि मंथ में रहेगा 12 से भाग दीजिएगा, वर्ष में चेंज हो जाएगा।
यदि डेज में होगा तो उसको आप 365 से भाग देंगे तो किस में आ जाएगा, वर्ष में आ जाएगा। समय को हमेशा किस में लेना है, वर्ष में लेना है दोस्तों, ठीक है। इसको नोट किए हैं। अब मान लीजिए आपके पास, आप लोग के पास ऐसा आ जाए कि R% की दर से कमी हो रही है। R यहां पर R वृद्धि दर बता रहा है और R यहां जब कमी दर बताएगा, कमी दर, ठीक है, प्रतिशत वृद्धि दर रहेगा। R जो है क्या रहेगा, R प्रतिशत क्या रहेगा, वृद्धि दर रहेगा और यहां R प्रतिशत जो है कमी दर होगा। R प्रतिशत क्या होगा, कमी दर होगा। जब कमी दर होगा तो ये फार्मूला में ध्यान रखना है P इंटू 1-R/100 होल पर पावर n बराबर x, ठीक है दोस्तों। R यहां पर केवल कमी दर निरूपित करता है, इसलिए यहां पर माइनस हो गया है। ये n वर्ष के बाद ही जनसंख्या है और ये आपका प्रेजेंट जनसंख्या है, वर्तमान जनसंख्या को निरूपित करता है। यहां पर जो R है, R% जो है कमी दर को निरूपित करता है। तो जनसंख्या से रिलेशन, ये दो सूत्र आप जरूर याद रखें। बढ़ेगा तो ये फार्मूला, जब जनसंख्या घटेगा तो ये फार्मूला दोनों को निरूपित करता है। ये सब लिख लीजिएगा दोस्तों, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न इसी दो फार्मूला पर हम लोग बनाएंगे। आगे बढ़े, चलिए जनसंख्या हो गया आप लोग। अब चलते हैं चुनाव पर। चुनाव का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर थोड़ा ध्यान रखेंगे। मान लिया जाए, मिटा देते हैं इसको, जनसंख्या वाला हो गया है। अब चलते हैं लोग चुनावी। इसको थोड़ा समझिए आप लोग दोस्तों, समझिएगा तो ज़्यादा बेटर लगेगा सवाल बनाने में। हमेशा इंद्रदेव सर आप लोग को कंसेप्ट देने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चुनाव पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, यदि सिंपल क्वेश्चन इस पर रहेगा, मान लिया वोटर लिस्ट में, मान लिया कुल वोटर लिस्ट में, वोटर लिस्ट में टोटल वोटों की संख्या क्या है, x है। वोटर लिस्ट में कितना है, वोटर लिस्ट में टोटल संख्या क्या है, x है। अब ध्यान देखिएगा, मान लीजिए टोटल कैंडिडेट ने वोट डाल दिया, 100% वोट डाल दिया, ठीक है। तो 100% वोट डाल दिया तो मान लीजिए एक उम्मीदवार को 60% मत प्राप्त हुआ, दूसरे उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त होगा। क्योंकि जब वोटर जो है, वोटर लिस्ट जो है उसमें कितने परसेंट है, x है, टोटल कितना है x, और 100% मतदान दिया है, सभी लोग जो है 100% वोट डाला है। तो ध्यान रखिएगा, यदि एक उम्मीदवार, पहला उम्मीदवार 60% वोट लाता है, दूसरा उम्मीदवार कितना परसेंट लाएगा, 40%, ये दोनों का अंतर जो होगा 20% और ये 20% चुनाव जो है इसी से हार जीत का होगा, ठीक है। तो ये 20% मतों से ये क्या हुआ, जीत गया। तो 20% मतों से जीत गया, इसका मतलब है x गुना 20/100, इतने वोटों से विजय प्राप्त हो गया, विजय हुआ, ठीक है। तो आप लोग को ये रहेगा, विजय दिया हुआ वोट रहेगा तो यहां से कुल वोट निकल जाएगा। बोलेगा कि जीतने वाले उम्मीदवार 2500 वोटों से जीत गया तो यहां 2500 लिख देना है, ठीक है। यही बोलेगा कि हारने वाला उम्मीदवार 2500 वोटों से हार गया तो यहां 2500 लिखना है। यहां पर विजय उम्मीदवार का जो जितने वोट से जीता है उसको यहां लिखिएगा, क्योंकि ये जो निकला है, ये विजय उम्मीदवार 20% वोट लाकर क्या किया, विजय किया है। तो वोटर लिस्ट में जितना वोट डाला हुआ है, वोटर लिस्ट में जितना नाम है सभी ने वोट डाला, तब ये कंडीशन करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि सब डाला तो, यदि सब नहीं डाला तो अलग की बात है, उसका कंसेप्ट अलग देखते हैं। तब वोटर लिस्ट में जो भी व्यक्ति है सब वोट डाला तो कहता है कि एक उम्मीदवार 60% वोट लाया तो दूसरा आपका 40%, तो ना दोनों का जोड़कर कितना वोटर लिस्ट में होना चाहिए, 100% होना चाहिए, ठीक है। तो 40% और ये 60%, ये 40%, दोनों का अंतर 20%। 20% वोटों से वो जीत गया, 20% वोटों से वो क्या हुआ, जीत गया। अब क्या होगा, तो जितना वोटर लिस्ट में नाम है, जितना वोटर लिस्ट में कैंडिडेट है उसका, जितना वोटर लिस्ट में नाम है उसका 20% निकालेंगे तो वो विजय उम्मीदवार का कुल वोट, जितने वोट से जीता है वो लिखना है यहाँ,
ठीक है, यहां पर वो चीज लिखना है जितने वोट से वो जीता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब मान लिया जाए, एक उदाहरण तौर पर हम ये समझा दें कि वोटर लिस्ट में कुल वोटों की संख्या क्या है, x है। अब बोलता है इसमें से 10% वोट नहीं डाला। जितने भी वोटर लिस्ट में नाम था उसमें से 10% वोट नहीं डाला। तो अब यहां देखिए, तो वोट 10% नहीं डाला तो इसका मतलब है 90% डाला। तो x गुना 90/100। अब ये यही वोट से हम लोग को हार जीत होगा, यही वोट से हार जीत होगा। अब ध्यान दीजिए, यहां इतना वोट तो डाला, लेकिन इसमें से बोला 5% वोट अवैध घोषित हो गया। 5% वोट अवैध घोषित हो गया। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये लैंग्वेज जो आएगा ये कुल पर भी आ सकता है और इस पर भी आ सकता है। कहेगा लैंग्वेज में कि कुल वोटर लिस्टों की 5% अवैध घोषित हो गया, तो यहां पर कुल कर लेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां बोलेगा आप लोग को कि जितने वोटर लिस्ट में नाम है उसका 5% अवैध घोषित हो गया। तब आप लोग क्या करेंगे, x का 5% निकालिएगा और इसके साथ माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, तो मेरा आ जाएगा x 85/100। ये मेरा वोट वैलिड वोट है, मतलब सही वोट है। ठीक है, लेकिन जहां बोलेगा कि डाले गए मतों का 5% वोट अवैध घोषित हो गया है, तो इसी का 5% निकालना है। लैंग्वेज में बार बार ध्यान रखिएगा, फिर से मैं समझा रहा हूं दोस्तों, इस पर थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। ये टोटल वोटर लिस्ट में जितने भी नाम है, वोटर लिस्ट में टोटल कितना नाम है, x। वोटर लिस्ट में जितने भी आदमी है, 10% ने आदमी वोट का अपना प्रयोग नहीं किया। इसका मतलब है वो 90% वोट ने प्रयोग किया, इतना वोट ने डाला, इतना वोट ने डाला, मतलब 9x/10। ये वोट डाला गया वोट है। क्या है, डाला गया वोट है, डाला गया वोट, डाला गया वोट है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये डाला गया वोट है। अब बोलेगा जितने डाले गए वोट का 5% अवैध घोषित किया। तो यहां पर दो लैंग्वेज हो सकता है, इसके साथ तुलना कर दे या इसके साथ तुलना कर दे। तो कहेगा वोटर लिस्ट में जितना वोट डाला गया है उसका 5% अवैध घोषित हो गया, तो जो डाला गया इसका 5% निकालेंगे, तो हम लोग को बचेगा कितना, इसका 85%। तो यहां लिखेंगे 9x/10, इसका 5% जो निकालेंगे ये अवैध घोषित हो गया, अवैध घोषित हो गया। क्या घोषित हो गया, ये अवैध घोषित हो गया। ठीक है, तो ये अवैध घोषित जब हो जाएगा तो अब ये टोटल में से इसको घटा देंगे। ये यदि हम घटा देंगे तो ये हमारा वैलिड वोट है, मतलब सही वोट है। ये इतना वोट, इसमें न कोई वैलिड है, ये इसमें ना कोई अनवैलिड है, मतलब अवैध वोट इसमें एक भी नहीं है, अवैध वोट निकाल दिए। लेकिन यहां पर बोलेगा कि कुल वोटर लिस्टों की संख्या का, टोटल वोटों की संख्या का 5% अवैध घोषित हो गया, तो उसका 5% आप निकालेंगे दोस्तों, और ये जितने वोट डाले गए हैं उसमें से घटा देंगे, वो शुद्ध वोट मिल जाएगा आपको। समझ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये शुद्ध वोट मिल जाएगा। तो इस पर ध्यान रखिएगा, जब शुद्ध वोट आ जाएगा, तो अब ये जब शुद्ध वोट आ जाएगा आप लोग का, ये सब ये क्या हो जाएगा, शुद्ध वोट आ जाएगा, तो शुद्ध वोट में हम लोग का हार और जीत होगा। तो फिर वहां से बोलेगा कि जितने वोट है इसका या जितना डाला गया है, इस पर विशेष ध्यान रखेंगे। जो वोट डाला गया है उसका परसेंटेज पूछ रहा है, या जो वोट टोटल वोट है उसका परसेंटेज दे रहा है। ये दो चीज पर ध्यान दीजिएगा, सारा चीज को भूल जाइएगा, सब चीज, क्योंकि आपको बनाने में सबसे आसान लगेगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फिर हम बता रहे हैं। मान लीजिए टोटल वोटों की संख्या क्या है, x है। अब बोलेगा कुल वोटों की संख्या का 10% वोट नहीं डाला, 10% वोट नहीं डाला। अब बोलता है कुल वोटों का 5% अवैध घोषित हो गया। ठीक है, तो देखिए जहां कुल पर चलेगा, सब इसी पर कहानी स्टार्ट होगा, तो सब परसेंटेज को जोड़ देना है। 15% वोट हम लोग के पास प्रयोग में नहीं लाना है, 15% वोट प्रयोग में नहीं लाना। ये घटना तभी करेंगे, दोनों प्रतिशत तभी जोड़ेंगे जब इसी पर कहा जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब कहेगा कि 10%
वोट नहीं डाला, ये वोट 10% क्या हुआ, नहीं डाला, और कुल का 5% वोट अवैध घोषित हो गया, और जीतने वाला उम्मीदवार कुल का 47% मत लाया, जीतने वाला उम्मीदवार कुल का 47% लाया। तो कहानी का क्या हो रहा है दोस्तों, पता है? सब इसी पर कहानी खेला हो रहा है, सब इसी पर हो रहा है। जब इसी पर सारा खेला हो जाए तो सब प्रतिशत को जोड़ दीजिएगा, तो 10 और 5 15, 15 और कितना हो जाएगा, 15 और 47 62, कितना हो जाएगा, 15 और 47 कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। ठीक है, जब ये 62% वोट खत्म हो गया, अब आपके पास कितना परसेंट वोट बचा, अब आपके पास कितना परसेंट वोट बचा, अब 38% वोट बचा। ठीक है, अब 38% वोट हारने वाला उम्मीदवार लाया, जीतने वाला उम्मीदवार टोटल का इतना लाया, हारने वाला उम्मीदवार इतना वोट लाया। अब दोनों का अंतर कितना होगा दोस्तों, दोनों का अंतर आप लोग निकाल लीजिएगा, कितना हो जाएगा, 9% वोट आ जाएगा। तो ये 9% वोट से वो विजय किया, क्या किया, विजय। लेकिन यह घटना तभी कीजिएगा दोस्तों जब आपका लैंग्वेज में इसी पर खाली कहानी चलता हो, कुल वोटों पर ही कहानी चलता होगा, तो सब प्रतिशत को जोड़ते जाइएगा, जो लास्ट में आपको 100 में घटा कर आएगा वो दूसरे उम्मीदवार को मिलेगा। यहां लिखता है कि हारने वाला उम्मीदवार को इतना वोट मिला, तो सबको जोड़कर घटा देंगे तो वो जीतने वाला उम्मीदवार को मिलता। लेकिन ये कहानी किस पर होना चाहिए, एक्स पर होना चाहिए, टोटल पर। टोटल पर कहानी चल रहा है, टोटल का 10% नहीं डाला, टोटल का 5% अवैध घोषित हो गया, टोटल का 47% वोट जीतने वाला उम्मीदवार लाया, तो ये सब हम लोग जोड़ देंगे, सभी को जोड़ देंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा, 62%। अब 62% में से, अब 100 में से 62% घटाएंगे, 100 में से 62% घटाएंगे 38%। तो ये हारने वाला उम्मीदवार, हारने वाला और ये जीतने वाला, तो हारने वाला और जीतने वाला दोनों का अंतर ले लेंगे, उतने वोट से वो क्या होगा, जीतेगा दोस्तों। तो 9% वोट से ये क्या होगा, जीतेगा। आगे बढ़ते हैं, इस पर ध्यान दीजिए, लेकिन कहानी इसी पर होना चाहिए। ले आप चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। अब दूसरे लैंग्वेज में बोल सकता है चुनाव पर, ध्यान रखिएगा। दो प्रत्याशी के बीच ही बोला जाएगा। मान लीजिए उसका टोटल वोट है एक्स, 10% अवैध घोषित कर दिया, तो आपके पास वोट डाला क्या गया, 90% वोट डाला गया। बोला गया डाले गए वोटों का 5% अवैध घोषित कर दिया। डाले गए, ध्यान रखना है किसका डाला गया है, डाले गए वोटों का 5% अवैध घोषित कर दिया। तो ये अब 100% वोट है, ये जो डाला है 5 उसको हटा दिए, 10% हम लोग हटा दिए, इतना वोट अब ये 100% बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये 100% वोट बन जाएगा, डाला गया। अब इसमें से 5% वोट क्या होगा, अवैध घोषित हो गया। अब इसमें कितना बचा वोट मेरा, 95% बचा। ये 100% जब बच गया और इसका 5% वोट अवैध घोषित हो गया, तो ये मेरा कितना बच गया, 95%। ठीक है, अब ये 95% वोट के साथ हमको जीत और हार करना है। अब यहां कहेगा जितना वैलिड वोट है, जितना वैलिड वोट है, इसमें से 48% एक उम्मीदवार लाया, तो ये तो पूरा 100% वोट हो गया। ये हमेशा हर स्टेप में ये 100% बनते चला जाएगा, हर स्टेप में ये क्या होगा, 100% बनते चलाएगा दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा इस बात पर। आप लोग 10% वोट अवैध घोषित कर दिया, 90x/100, ये हो गया 100% वोट। अब इसमें से 5% अवैध घोषित कर दिया, तो अब इसमें बच गया हम लोग को 95% वोट। अब ये 100% वोट बन गया। अब इसका उम्मीदवार, एक उम्मीदवार लाया 47% वोट, तो दूसरा उम्मीदवार कितना लाएगा, इसका, इसी का। अब इसका चर्चा खत्म हो गया, इसका चर्चा यदि आ जाएगा तो फिर इसी को हम लोग लेंगे। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट याद रखिएगा। अब ये 47% लाया, तो ये 53% वोट लाया होगा, दोनों का अंतर से वोट जीतेगा दोस्तों। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से बारीकी ढंग से रखिएगा। ये लैंग्वेज क्या कर रहा है, जितना वोटर लिस्ट में नाम है उसका परसेंट बोल रहा है, या जो वोट डाला गया है उसका परसेंट बोल रहा है। ये आप लोग क्यों रहेंगे, कल का क्वेश्चन में आप लोग का ये सब प्रश्न आएगा, आपको उत्तर मिलेगा। ठीक है, इतना पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जब टोटल पर आएगा तो सब प्रतिशत को जोड़ते जाइएगा, जब आपको घटाते जाएगा, इस पर आएगा फिर आएगा, तो उस पर क्या होगा, आप लोग को सब प्रतिशत को 100 मानते हुए आगे की ओर बढ़ना है। क्लियर, आपको चुनाव पर आधारित प्रश्न सारा क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं मिश्रण पर। मिश्रण पर थोड़ा समझिए।
पहले चलते हम लोग मिश्रण पर। चलिए मिश्रण पर हम लोग चलते हैं। अब मिश्रण पर आधारित प्रश्न जो रहेगा उस पर ध्यान दीजिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मिश्रण पर जो आधारित प्रश्न पूछा जाता है, मान लीजिए ये कोई मिश्रण है, ठीक है, वाटर प्लस शुगर का। ये किसका मिश्रण है? वाटर प्लस शुगर का। तो इसमें जो अनुपात में होगा, मान लीजिए किस अनुपात में है? x अनुपात y। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें कुछ लिक्विड है, पानी नमक हो सकता है, चीनी नमक हो, चीनी और पानी हो सकता है, दूध चीनी हो सकता है, कुछ भी होगा। तो इसमें जो लिक्विड है, इसमें किस रेशियो में है? x रेशियो y में है। x रेशियो y में है। कितना है? अभी बात की बात है। इसमें 50 लीटर है, 100 लीटर है, 200 लीटर है, ये बात की बात है। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग, इसमें जितने भी लिक्विड है, इसमें से 1 बूंद निकालें या 50 बूंद निकालें या 2 लीटर निकालें या 3 लीटर निकालें, मतलब कहने का मतलब है आप जो इस मिश्रण से जो भी मात्रा आप निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा, इस मिश्रण से जो भी मात्रा आप बाहर निकालेंगे, इसी अनुपात में वो निकलेगा दोस्तों। अनुपात में कभी परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर बाहरी मटेरियल नहीं डाला जाता है। बात को मेरा समझिएगा। इस लिक्विड में x अनुपात y है, इसमें से 1 बूंद या 5 लीटर, 2 लीटर, आधा लीटर, 1 लीटर, जितना भी मटेरियल निकाला जाएगा, इससे जितना भी लिक्विड निकाला जाएगा, जो लिक्विड निकाला हुआ रहेगा उसमें भी अनुपात आपका क्या रहेगा? x अनुपात y रहेगा। मतलब जिस अनुपात में प्रारंभिक में है, उससे जो निकाली गई मात्रा, उसमें भी यही अनुपात रहेगा दोस्तों। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट चलते हैं। ये पहला पॉइंट कहने का सारांश है कि कोई मिश्रण मिला हुआ है, अब उस मिश्रण से 1 लीटर निकाल लिया जाए, तो जो प्रारंभिक मिश्रण का अनुपात होगा वही मेरा निकाले गए जो मिश्रण है उसका अनुपात, दोनों का अनुपात सेम होगा। ऐसा नहीं कि ये लिक्विड मेरा मीठा लग रहा है और उसे 1 लीटर निकाल लिया तो वो हमका फीका लगेगा, ऐसा बात नहीं है दोस्तों। दोनों एक ही मिश्रण है, इसलिए दोनों का अनुपात समान होगा, चाहे क्वांटिटी बड़ा हो या क्वांटिटी उसका छोटा क्यों नहीं हो। इसलिए ध्यान रखिएगा दोनों का मिश्रण। अब सपोज कीजिए, मान लिया जाए इस मिश्रण में 3 अनुपात 2 में मिला हुआ है, ठीक है, इस मिश्रण में 60 लीटर है। तो मान लीजिए इसमें जो है मिल्क 3x और वाटर 2x है। दोनों को जोड़ेंगे, 3x प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो 5x बराबर क्या आ जाएगा? 60। यहां से काटेंगे तो 12, तो 12 या 36 और 12 दूना 24। मेरा मिल्क 36 लीटर और वाटर कितना हो जाएगा? 24 लीटर। अब यहां बोलेगा कि इसमें कितना पानी और डाल दिया जाए कि ये अनुपात रिवर्स कर जाए। इसमें पानी और कितना डाल दिया जाए कि अब अनुपात 2:3 हो जाए। क्या हो जाए? 2:3 हो जाए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप तो डालिएगा वाटर, इसको तो डालिएगा नहीं, तो जिसको नहीं डालिएगा ऊपर रखिए, और जिसको डालिएगा, किसी को ऊपर रख सकते हैं आप, ऐसा बात नहीं है। जिसको डालना है उसको नीचे रखना, ऐसा कोई बात नहीं है। इस अनुपात देखते हुए उसको लिखना है। यह है, अब रिवर्स हो गया, दूध हो गया 2:3। दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया? 2:3। तो दूध ऊपर रहेगा, अब पानी रहेगा नीचे दोस्तों। अब डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, मान लिया 1 लीटर, तो पानी के साथ जोड़ेंगे और अनुपात लिख देंगे 2/3, काट देंगे है, ठीक है। 18 दूना 36, 18 तिया 54 बराबर 24 प्लस x, तो x बराबर आ जाएगा दोस्तों 30 लीटर। 30 लीटर जैसे इसमें पानी डालिएगा तो आपका जो है इसका जो है अनुपात रिवर्स कर जाएगा, अनुपात रिवर्स कर जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, जोड़ना कहाँ है, कहाँ घटाना है, ये ध्यान रखना है। यदि इसमें दूध डाला जाता, क्या होता? दूध डाला जाता प्लस यहां पर करते हैं, और ये अनुपात यदि चेंज करता तो हम लोग ये अनुपात को यहां पर लिखते हैं। दूध भी डाल सकते हैं, पानी भी डाल सकते हैं, जिसमें आप लोग को डालना होगा उसमें डालना है, ठीक है। चलिए, ये इस तरह की ये क्वेश्चन हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब आइए, अब कहता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, मान लीजिए यार इसमें नमक और पानी का मिश्रण है, नमक और
पानी का मिश्रण है इसमें, ठीक है। इसमें 10 लीटर का मिश्रण है जिसमें नमक मेरा 10% है, 10% इसमें नमक है। 10 लीटर का घोल है, इसमें 10% नमक है। इसका मतलब है 1 kg या 1 लीटर, यदि यह लीटर में होगा तो लीटर लिखिएगा, केजी होगा तो केजी लिखिएगा। तो 10 लीटर 10 kg का घोल है, उसमें से 10% मेरा नमक है, ठीक है। इसमें से 4 लीटर वाष्पित कर दिया गया है, मतलब वाइब्रेट कर दिया गया है, मतलब इसको उड़ा दिया गया है। पानी को गर्म करके, पानी को क्या किया है, यहां पर गर्म कर दिया है, गर्म करके इसको वाष्पित कर दिया है। कितने लीटर इससे वाष्पित किया, 4 लीटर। तो 4 लीटर वो हवा में उड़ गया। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी कोई चीज को मिला हुआ, जो चीज मिला हुआ है इसमें नमक और पानी, तो पानी उड़ेगा दोस्तों, लेकिन नमक कभी नहीं उड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो नमक जब नहीं उड़ेगा तब क्या करना है, तो नमक तो उतना ही रहेगा, क्योंकि 1 kg ही इसमें नमक आ जाए, क्यों ने पानी को बहुत उड़ा दिया जाए, परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा। पानी को उड़ाइएगा तो नमक का प्रतिशत उसमें क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। अब यहां पर क्या करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब नमक को आप 4% वाष्पित कर दिए, तो अब बच गया आपको मिश्रण यहाँ 6 लीटर। 6 लीटर में x% नमक है। कितना नमक है, x%। लेकिन नमक है भैया कितना, 1 लीटर। बराबर में लिखिएगा 1 लीटर, काटिएगा 3, यहां काट दीजिएगा 50। तो x बराबर आ जाएगा 50/3, मतलब 16.2/3% हो जाएगा उसमें नमक। तो जैसे ही पानी को वाष्पित करते जाइएगा तो क्या होगा, आपका नमक का प्रतिशत बढ़ता चला जाएगा। यह भी घटना हो सकता है कि इसमें 10 kg है, 1 लीटर पानी और डाल दिया जाए, 1 लीटर पानी और डाल दिया जाए, या 2 लीटर पानी डाल दिया जाए, 3 लीटर पानी डाल दिया जाए, जितना भी डाल दीजिए, लेकिन नमक उतना ही रहेगा, चाहे उसमें 50 लीटर पानी क्यों न डाल दीजिए आप। तो 1 kg नमक है, आप मान लीजिए इसमें 2 kg और पानी डाल दिया, तो टोटल मिश्रण कितना हो गया, 12 kg। अब 12 kg में x% मेरा नमक है, लेकिन नमक तो है भैया इतना ही, इसका कितना प्रतिशत हो जाए लेकिन नमक वही रहेगा। 12% का x% निकालेंगे, नमक क्या होगा, नमक की मात्रा 4 तिया 12, 25 चौका 100, x बराबर 25/3, 8.1/3। तो ये प्रतिशत, जैसे ही पानी डाले आपने, नमक का प्रतिशत घट गया। नमक का प्रतिशत क्या हुआ, घट गया दोस्तों। तो जैसे ही वाष्पित कीजिएगा तो नमक का प्रतिशत बढ़ेगा, और जैसे ही आप पानी डालिएगा उसमें तो नमक का प्रतिशत घटता चला जाएगा, ठीक है। इस पर ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये मिश्रण का कहानी है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। मिश्रण पर हमेशा विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों। मिश्रण का सवाल कल से आप लोग का एक एक क्वेश्चन आपका आर्य सवाल किताब का हल किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए 60 लीटर का मिश्रण है, ठीक है, जिसमें कि 60% इसमें मिल्क है, 60% इसमें क्या है, मिल्क है, ठीक है। तो 60% मिल्क है, तो इसका मतलब है कि वाटर कितना परसेंट होगा, 40%। ध्यान से देखिए, ठीक है, 40%। बोलता है इसमें मिल्क और कितना डाल दिया जाए, इसमें मिल्क और कितना डाल दिया जाए, यह परसेंटेज 80 हो जाए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, 60 का 60% निकालेंगे, इसका मतलब है दोस्तों कि इसमें मेरा 36 लीटर मेरा क्या है, मिल्क है। इसमें अब मिल्क हमको डालना पड़ेगा, इसमें मिल्क हमको डालना पड़ेगा। मिल्क जैसे डालेंगे इसमें तो इसका प्रतिशत बढ़ जाएगा, बढ़ाकर कितना लाना है, 80%। मान लिया इसमें हम मिश्रण में डाल दिया मिल्क, अब मिश्रण पहले इतना था, x लीटर हमने दूध डाल दिया, तो टोटल मिश्रण ये हो गया दोस्तों। और इस टोटल मिश्रण में 80% मेरा क्या है, मिल्क है। और ये मिल्क पहले तो 30 लीटर था, 36 लीटर था ही, और मिल्क हम लोग डाल दिए कितना, x लीटर। ये इक्वेशन बनेगा दोस्तों, इसको आपको सॉल्व करना है। उसके बाद ट्रिक भी चलेगा, या भी कंसेप्ट आपको बता रहे हैं ये क्या घटना होता है, ठीक है। हो सकता है आप पानी डाल दें, क्योंकि इसकी मात्रा को कम करने के लिए आप पानी भी डाल दें, लेकिन ध्यान रखना है ये, यदि यहां पर पानी लें, थोड़ा समझिए आप बात को, ये इक्वेशन बन गया उसका, यहां से x का मान निकाल दीजिएगा, पता चल जाएगा कितना इसमें हमको मिल्क और डालना पड़ेगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आइए, अब इसमें मान लीजिए 40% मेरा क्या था, पानी था। ठीक है, तो हम लोग पानी निकाल लें, वाटर निकाल लें। वाटर 60 गुना 40/100, इसका मतलब है 6 चौक 24, 24 लीटर हमारा वाटर है। इसमें मिल्क डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, मिल्क, जो कि मेरा मिल्क कितना परसेंट हो रहा है, 80%। तो ध्यान रखिएगा, ये मिश्रण तो हो जाएगा x प्लस इतना जो आप मिल्क डाले। अब इसमें जो है पानी कितना परसेंट, क्योंकि इसमें अब जो है मेरा मिल्क कितना परसेंट हो गया, 80%। तो इसमें पानी कितना परसेंट होगा, पानी होगा मेरा 20%। और ये पानी किसके बराबर होगा, 24 के बराबर। इधर x नहीं जोड़िएगा, क्योंकि ये पानी है और आप डाले हैं दूध, इसलिए वहां डालिएगा नहीं। अब इस इक्वेशन से भी आप क्या निकाल सकते हैं, आप मिल्क निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। तो कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा, थोड़ा कंसेप्ट आज पढ़ा रहे हैं, कंसेप्ट के बारे में समझा रहे हैं आप लोग को। चलिए अब आइए, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान रखिएगा, ये दो टोटल स्टूडेंट बताता है, टोटल स्टूडेंट, ये वन सब्जेक्ट और ये वन अदर सब्जेक्ट और ये बोथ सब्जेक्ट। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये टोटल स्टूडेंट को बताता है, एक सब्जेक्ट को पसंद करने वाला, दूसरा सब्जेक्ट को पसंद करने वाला और दोनों पसंद करने वाला। ये सूत्र को आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, इस पर सवाल आप लोग को पूछा जाता है, इसको हमने यूज करूंगा और ये प्रतिशत का सवाल चलेगा। ठीक है, आज जो भी जैसा भी कंसेप्ट लगा हो दोस्तों कमेंट में जरूर लिखेंगे आप लोग। ये कंसेप्ट था, कंसेप्ट आपको पहले थोड़ा समझा दिए, बक दिए। अब आप लोग का एक एक सवाल कल से आपको 8 सवाल का किताब का एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल से स्टार्ट करके हम लोग पूरा चैप्टर को अंत करेंगे दोस्तों। कल हम लोग इस पर आधारित प्रश्न भी देखेंगे, जनसंख्या पर देखेंगे और मिश्रण पर देखेंगे और वगैरह वगैरह जितना भी सवाल है दोस्तों सबको देखेंगे। ट्रिक के और कंसेप्ट दोनों साथ चलेगा दोस्तों। कल एग्जाम्पल से मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा, आप इसे ध्यान से देखें और समझें। आज इंद्रदेव सर इतना ही आप लोग के बीच। जय हिंद, जय भारत।